भक्तले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं संजीवं साद्वैतं साविदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपी गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांक्षां गौरांगी दे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावादान्ये कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय हो, सभी माताओं की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 23 श्रद्धा के विभाग। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः शायगः चाविर्तः प्रह। ओम मतलब परम का सूचक, तत्व मतलब वह, सत्य मतलब शाश्वत, इति मतलब इस प्रकार, निर्देशा मतलब संकेत, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का, त्रिविधा मतलब 3 प्रकार का, स्मृतः मतलब माना जाता, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण लोग, तेन मतलब उससे, वेदा मतलब वैदिक सत्य, चा मतलब यज्ञ मतलब यज्ञ, चा मतलब विविधता मतलब प्रयुक्त, पुरा मतलब आदिकाल में। अनुवाद। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत्य ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माधव शील प्रभुपाद की जय हो। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म तथा सत्य को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत् सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम सत्य सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है।
ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येतद् ब्राह्मणो निर्दिष्टः नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वामसि छंदोग्य उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य छंदोग्य उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत को जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भी माता को कुछ समझ में आया हो तो समझाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें हरे कृष्णा। आप समझाइए थोड़ी देर। तो जी मेरे को ये आज के थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको अगर आप समझा दीजिए ना। कोई बात नहीं, प्रयास करिए। नहीं समझ में आ रहा है ओम तत्सत पता नहीं क्या। यह बताया जा चुका है कि तपस्या यज्ञ दान तथा भोजन के तीन भेद हैं। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि यह बताया जा चुका कि तपस्या करो या यज्ञ या दान या भोजन, मतलब तीन भेद में ही बांटा गया है। सात्विक राजस तामस हम लोगों के ऊपर है। चाहे तो हम लोग सतोगुण में रह के कर सकते हैं या फिर तामसिक में कर सकते हैं या फिर रजोगुण में कर सकते हैं। इसमें तीन वो जो प्रकृति के तीन गुण में जो बताए गए थे ना, 3 प्रकार के गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। लेकिन चाहे ये उत्तम हो माध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। लेकिन ये चाहे उत्तम हो माध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। यानी कि वैसे तो ये बद्ध भौतिक गुणों से मतलब है, जैसे ये रजोगुण और ये तमोगुण जैसे। किंतु जब ये ब्रह्मा जैसे ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते, जैसे अभी बताया गया था गीता में आगे कि जैसे ओम किसी भी, जैसे हम लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं तो उसमें ओम लगा देते हैं। तो जैसे अगर ओम लगा देंगे तो फिर वो क्या है, ब्रह्म ओम लगा के जब हम लोग कहते हैं तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो वो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब यही कार्य फिर हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साधन फिर यही बन जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ओम और ब्रह्म के माध्यम से करें। प्रभु जी हमें आज कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसमें बताना बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। जैसे कि शास्त्रों में भी इसका लक्ष्य मतलब का संकेत हो चुका है कि ओम और तत्व सत्य, मतलब ये जो तीनों शब्द हैं ये विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। ये कोई साधारण वो नहीं है कि हम लोग इसमें किसी में ओम तत्व सत्य लगा रहे हैं तो ये कोई साधारण नहीं। तो भगवान का मतलब एक सत्य भगवान का एक रूप मतलब सूचक बन जाता। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। वैदिक मंत्रों ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कि मतलब जो व्यक्ति, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे शास्त्रों के
जैसे प्रभु जी इतने दिन से बताते चले आ रहे हैं शास्त्रों में, जैसे जो माताएं शास्त्रों को ज्यादा अध्ययन कर रही हैं, जैसे प्रीति यादव माता जी, उमा माता जी, और जैसे जो शास्त्रों में बताया जा चुका है, जो शास्त्रों में जो लिखा है, लक्ष्मी माता जी, अब इन लोगों को तो पता भी है, शास्त्र पढ़ रही है कि उसमें कैसा क्या, उसके भी विरुद्ध फिर वो शास्त्रों के अनुसार कोई कर्म ना करें तो ये गलत है ना। तो इसमें यही बताया जा रहा है, जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अब जान के भी अज्ञान बने तो ये गलत है। जो अज्ञान है वो तो है ही, लेकिन जो अगर ज्ञानी है, जिसको जिस चीज का मतलब ज्ञान हो चुका है कि देखो शास्त्र इसमें क्या कह रहे हैं, तो फिर उसको उस चीज को मानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही फिर कर्म जो नहीं करता है तो उसे फिर पर ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती है। अब भाई जान के नहीं करोगे तो कैसे प्राप्ति हो जाएगी? जान बूझ के गलतियां कर रहे हैं तो गलती है ना। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब इसमें भगवत गीता देखो, श्री प्रभुपाद क्या बता रहे कि भले ही उसे क्षणिक फल, मतलब थोड़ा बहुत उसे फल, मतलब खुशी नहीं हो जाती है, जैसे थोड़ा बहुत उसे मतलब खुशी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, फल प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सोचे कि हमें चरम गति, हमारा जो वैकुंठ धाम है, जो हमारा वो है, वो हमें प्राप्त हो जाए परम लक्ष्य, तो वो नहीं हो सकता उसे, क्योंकि शास्त्रों को जानकर भी वो नहीं मान रहा है, तो ये तो सरासर गलती है ना, प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। जैसे तात्पर्य इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे दान करो या यज्ञ करो या तप करो, तो जो हम लोगों को सतोगुण में रह के ही करना चाहिए। रजो या तमो गुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोट के होते हैं। अब जो मतलब रजोगुण और तमोगुण में रह के ये सब मतलब करते हैं, तो ये निश्चित रूप से क्या निम्न कोटि के होते हैं। मतलब अलग अलग तरह के फिर वो हो जाते हैं, कई तरह के दान हो जाते हैं, फिर कई तरह के वो आज्ञा माने जाएंगे, तप माना जाएगा, तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो भगवान के मतलब वो नहीं है सामर्थ्य में। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तत् विष्णु तथा तत् विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। सही बात है, जैसे हम लोग आरती करते हैं, जैसे भोले बाबा का मंत्र पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम वासुदेवाय नमः, तो ज्यादातर ये मंत्रों में क्या ओम हम लोग लगाते हैं, है ना। तो जैसे तो हर ज्यादातर मंत्रों में ओम ही लगा के, तो ये के पवित्र एक शब्द है, कोई साधारण शब्द नहीं है। तो इसमें कहाँ हम थे, दान तप सतगुण में रहे जो रजो तमो से ओम तत्सत को उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ ही किया जाता है। उदाहरण तत् विष्णु किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर के नाम का लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम अत्यद ब्रह्मणु निषेधिष्टम नाम कच्छ वेदम परम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् तुमास छंदोग्य उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य छंदोग्य उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत को हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो प्रथम जीवात्मा ने ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। मतलब इसमें ये हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, आपका समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले इस पे। प्रथम जीवात्मा मतलब ब्रह्मा ने जब ब्रह्म ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। मतलब प्रभु जी इसका क्या होगा, लक्षित किया? हरे कृष्णा। मतलब भगवान ने इन तीनों शब्द मतलब ब्रह्मा ने तीनों शब्दों से भगवान को पुकारा, ठीक है, पुकारा है। हाँ जी। अच्छा। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया
जाता रहा है। मतलब गुरु परंपरा के द्वारा इसी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है कि देखो तीनों शब्दों से भगवान को पुकारा जा रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतः इस जो मंत्र का अत्यधिक महत्व ये कोई साधारण 3 शब्द नहीं है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। मतलब भगवत गीता अनुसार कोई भी कार्य करो तो जैसे ओम तत्सत के लिए ही मतलब गीता इसमें बता रही है अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो जब जो गीता के जैसे गीता बता रही है जो भगवान के मतलब इन शब्दों के अनुसार तप करेगा या दान करेगा यज्ञ करेगा मतलब संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में, तो समझो इसको कृष्ण के द्वारा कृष्ण भगवान के लिए वो कार्य कर रहा है, उसका वो सब भगवान के चरणों में जाएगा। सब कुछ दान तप यज्ञ सब भगवान के लिए समझो वो ये कार्य कर रहा है। जब वो गीता बता रही है भगवान के उसमें करेगा रह के तो कृष्ण भावना करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। मतलब देखो गीता इसमें बता रही है कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है और कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। तो जैसे मतलब जो कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है भगवान की दिव्य सेवा में है तो उससे क्या है मनुष्य भगवत मतलब धाम वापस जा सकता है। इससे वो भगवत मतलब प्राप्ति करने के उसके चांस रहते हैं। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्षमा चाहेंगे, हमें पता नहीं ये वाला जो 17वां जो ये अध्याय है इसके श्लोक हमें पता नहीं कुछ ज्यादा समझ में नहीं आते हैं। प्रभु जी हम क्षमा चाहेंगे, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए और कोई माता डालें तो वो डालें। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपसे क्षमा है, मेरी विनती है हाथ जोड़ के प्रभु जी आप इस पे थोड़ा कुछ चर्चा करें और किसी माता को समझ में आ रहा तो कोई माता करें। तो प्रभु जी हम क्षमा चाहते हैं, हमें ज्यादा ये 17वां अध्याय के समझ में नहीं आते हैं श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर भाव है रुचि माता जी का, है ना। हमेशा ही माता जी इतना सुंदर प्रयास करती हैं और आज का श्लोक भी बहुत अच्छा बता रही थी माता जी और बहुत अच्छा बताया भी, है ना। कितना सुंदर प्रयास रहता है। हमेशा रुचि माता जी से सीखना चाहिए कि प्रयास कैसा करना है सभी भक्तों को। बहुत सुंदर माता जी करती हैं हमेशा। तो जैसे माता जी बता रही थी ना कि हम किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो ओम से शुरू करते हैं। जैसे हम भी करते हैं तो किससे करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। तो ओम से शुरू हुआ ना। तो ओम से क्या मतलब? ओम अज्ञान मतलब प्रभु। ओम शब्द भगवान के चरणों तक पहुंचता है, भगवान के स्थान में पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पर भी ओम तत् सत ये 3 शब्द जो है विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। ओम तत् सत, है ना। तत् मतलब वह और सत मतलब शाश्वत। तो ओम जो है परम का सूचक है। परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ओम भगवान वह, तो सत्य क्या है ना। सत्य केवल एक है, वो क्या है? कृष्णा आदि सत्य। और जगत क्या है? जगत झूठा है, भगवान सच्चे हैं सिर्फ। तो ये जो 3 शब्द जो बताए गए हैं विशेष रूप से वो किसके सूचक बताए गए हैं? वो बताए गए हैं भगवान के सूचक बताए गए हैं। तो बताए गए हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सद 3 शब्द ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
ये तीन सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होते हैं। तो है ना, ब्रह्मा यज्ञ का मतलब यज्ञ नहीं होता कि बस एक हवन कुंड में बस है ना आग जला ली और फिर हमने सामग्री डाली, घी डाला, वह यज्ञ है। हर वैदिक कार्य जो किया जाता है वो यज्ञ है। कोई भी वैदिक कार्य करते हैं वो यज्ञ के समान है। जैसे पिछले श्लोक 21वां श्लोक था, तो उसमें किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी यज्ञ होता है ना। शायद ये श्लोक पढ़ना चाहिए था आज, लेकिन 2 श्लोक जंप कर दिए। फिर बताया कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में या अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति या बिना समुचित ध्यान या आदर के दिया जाता है तो तामसी है। तो अब इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो ओम है, ये ओम तत्सत शब्द जो है वो भगवान को समर्पित है। ये बताया जा चुका है तात्पर्य में, जैसे प्रभुपाद कितना सुंदर लिखते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान, भोजन तीन भेदों से सात्विक, राजसी और तमस। तो जो भी हम लोग यज्ञ, दान, तपस्या ये सब कुछ करते हैं, ये भी क्या है, मतलब 3 भेद बताए गए उसमें कि यज्ञ कर रहे हैं तो भाव क्या है ना। जैसे पिछले श्लोक में बताया, दान दे दिया लेकिन इच्छा है कि बस हमें प्रसिद्धि मिल जाए, हमारा नाम हो, हमारा बोलबाला हो, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे बोलबाला अगर करवाना चाहते हैं तो फिर सतोगुण तो नहीं है वो, है ना, वो रजोगुण की तरफ बढ़ गया फिर वो। और फिर यहाँ पर भी बताया गया है कि सात्विक, राजसी और तामसी तीनों माने जाते हैं। तो आप सभी भक्तों से मैं पूछता हूँ कि इन तीनों गुण में से कौन सा गुण श्रेष्ठ है? सतोगुण प्रभु जी। सतोगुण। तो व्यक्ति को किस भाव में रहना चाहिए? सतोगुण। मतलब भक्ति की जो शुरुआत होती है वो सतोगुण में होती है, लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठना चाहिए, शुद्ध सतोगुण में बढ़ना चाहिए। तो लेकिन चाहे उत्तम यही है, लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध और भौतिक गुणों के कुलूषित हैं। देखिए मैंने अभी बताया ना कि इन तीनों में नहीं रहना है, ना सात्विक में रहना है, ना राजसी में रहना है, ना तामसी में रहना है। क्योंकि ये आगे ही भगवत गीता बता रही है, लेकिन चाहे ये उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे निम्न हो। उत्तम मतलब सात्विक हो, मध्यम मतलब क्या हो, राजसी हो, निम्न मतलब तामसी हो। ये तीनों जो हैं भौतिक गुणों से कुलूषित हैं। कुलूषित मतलब ये तीनों ही बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि सतोगुण में होते हैं तो फिर प्रसिद्धि, मान वगैरह, इस चीज़ की अभिमान वगैरह भी होता है। सतोगुण में व्यक्ति स्वर्ग तक जाता है ना। तो यहाँ पर भी तो आज ही जैसे अब जैसे स्वर्ग में पहुँच गए है ना, तो कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। जैसे अर्जुन का विवाह उर्वशी से हुआ था, तो उर्वशी अपने स्वर्ग में थी। तो अर्जुन जब गए तो जब वहाँ पे देखा तो उर्वशी का तो उसी तरह थे, मतलब उर्वशी का ना तो यौवन कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। उर्वशी उस समय भी वैसी थी जैसे पहले थी। लेकिन जो हम लोग नीचे के धरातल में रहते हैं तो फिर हम लोगों का बुढ़ापा आ जाता है। तो इस तरह जो है, लेकिन मृत्यु वहीं पर भी है ना, स्वर्ग में भी मृत्यु है। लेकिन मृत्यु होती कैसे है, उसका बुढ़ापा तो आएगा नहीं, मृत्यु कैसे होगी? जैसे किसी को माला पहनाई जाती है, तो अगर माला मुरझाने लग जाए, उनके गले में स्वर्ग में क्या होता है, माला होती है, मतलब माला अगर मुरझाने लग जाए तो फिर उसका स्वर्ग से मृत्यु होने निश्चित हो जाता है। तो इस तरह जो है ये तीनों जो गुण हैं उनमें कुलूषित गुण बताए गए हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों गुणों से पार निकलना चाहिए।
पता है ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरंतया मामे वै प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक ये बताता है कि इन माया, ये गुण जो है, गुण मतलब क्या होता है, रस्सी, और रस्सी से कोई बंधा होगा तो फिर वो निकल नहीं पाएगा, तो गुण मतलब रस्सी है। किंतु जब ब्रह्म ओम तत्सत का लक्ष्य करके किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति बढ़ जाती है। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान को सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, लेकिन देखिए जब हम यज्ञ वगैरह तक करते ओम तत्सत बोलते भी है, लेकिन हमारा इच्छा क्या होती है, देवी देवताओं की तरफ रहती है ना। लेकिन ये मंत्र हैं किसके, भगवान श्री कृष्ण के हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता वह परब्रह्म की प्राप्ति नहीं करता। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, वेदों में जो लिखा है अपने मन मर्जी के हिसाब से चलता है, वो परब्रह्म की प्राप्ति नहीं करता, मतलब भगवान उसको नहीं मिलते। तो शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए तो बोला जाता है कि हमें कोई भी कर्म करना है उसको शास्त्रों के अनुसार करना है। ये नहीं कि मतलब हाँ ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। भले ही उसका क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे चरम गति प्राप्त नहीं होती। थोड़ा बहुत मान लो करता है तो उसको कुछ तो अंश मिलता ही है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसको गति नहीं मिलती। गति का मतलब वो भगवान के धाम नहीं जाता। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ और तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए, और सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो तथा तमो उसमें संपन्न करने के निश्चित रूप से निम्न कोटि में होते हैं। ओम तत् शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण में दिया जाता है ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्रों या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए गए हैं। ओम इत्यो ब्रह्मणो नोदिष्ट नाम ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य सूचक है। फिर तत् तस्मित छंदोदय उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है, तथा शद तथा सोम तीसरे लक्ष्य का सूचक है। तो ये तीनों मिलाकर बने हैं ओम तत्सत हो जाता है। तो कोई भी संसार में अब पूछेगा कि भाई इन तीनों का मतलब क्या है, तो सभी भक्तों को पता होना चाहिए, है ना। ओम का सूचक परम, और तत् का मतलब वह, और सत का मतलब शाश्वत। ठीक है, ये 3 मिलकर ओम तत्सद। अनादि काल से जब तक जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया है तो उन्होंने सिद्धांत का पालन किया है, अतः इन मंत्रों का अत्यधिक महत्व है। अतः भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अथवा भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप, दान या यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत का कार्य करता है ना। ये 3 शब्द के द्वारा तप करता है, दान करता है, तो समझना चाहिए कि हम तप करें चाहे दान करें तो पहले बोल देना चाहिए ओम तत्सत, है ना। ओम तत्सत ऐसे बोलना चाहिए, हे ओम तत्सत भगवान श्री कृष्ण मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, तो फिर वो पहुँचता है वहाँ पे। क्योंकि देखिए भगवान जो वेद शास्त्रों में जो शब्द हैं उनके द्वारा भगवान के पास फ़ोन पहुँचता है। तो इस तरह जो है हमें भगवान को दान करते समय, तप करते समय, यज्ञ करते समय याद करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वय है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो ऐसे दिव्य कर्म करने से शक्ति समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार जो है हमें समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार दिव्य कर्मों को करना चाहिए। तो दिव्य कर्म वास्तव में दिव्य होते हैं। जैसे
कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक पत्थर था, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये पत्थर है, ये बहुत ही कीमती पत्थर है। और तो वो लड़का जो था पत्थर को लेके चला गया। तो वहाँ पर एक कबाड़ी वाला था, तो कबाड़ी वाले के पास ले गया, तो बोला ये पत्थर है, कीमती पत्थर है, तो इसका क्या पैसे दोगे? तो कबाड़ी वाले ने कहा कि ये तो 250 ग्राम का पत्थर है और तो 10 रुपये में दे दूंगा। तो उस पत्थर की कीमत उसने 10 रुपये लगाई। तो उसने बोला कि ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसकी कीमत 10 रुपये नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ा, सब्जी वाला के पास गया, सब्जी वाले से पूछा कि आप इसकी कीमत क्या देंगे? तो सब्जी वाला बोला कि ये पत्थर तो मेरे ऐसा है ना कि बाँट तोलने में काम आ जाता है, कभी कभी 1 किलो की जगह वो पत्थर भी रख देते हैं। बोला मैं इसके 20 रुपये दे दूंगा। तो बोला कि नहीं, इसकी ये तो बहुत कीमती पत्थर है, इसको मैं इतनी कीमत में तो दूंगा नहीं। फिर वो आगे गया, आगे गया तो फिर एक लोहार की दुकान होती है, लोहार की दुकान पे गया, तो उसने बोला ये कीमती पत्थर है, कितनी कीमत देंगे? तो बोला कि इसकी कीमत मैं लोहे के हिसाब से दूंगा, 40 रुपये की लोहा है, उसके हिसाब से मैं इसकी कीमत दे दूंगा। बोला 40 रुपये बस? बोला इसकी सही, तो लोहार ने कहा कि अगर इसकी सही कीमत लेनी है तो फिर तो आप सुनार के पास जाइए। तो सुनार के पास जब गया, बोला इसके सोना का जो भाव है उसके हिसाब से इसकी कीमत मैं, है ना, आज सोना कितना है रेट? 67,000 रुपये, तो 67,000 रुपये दे दूंगा। बोला नहीं, ये तो बहुत कीमती है। बोला तो आप उस दुकान पे जाओ जहाँ हीरे जवाहरात है। तो वो हीरे जवाहरात वाली दुकान पे गया। तो गया तो फिर उसने देखा कि ये पत्थर इतना कीमती है कि मेरी 3 दुकानें हैं, मैं 3 दुकानें हैं उतनी कीमत दे सकता हूँ। बोला अच्छा। बोला ये व्यक्ति ठीक है जो इसकी कीमत सही बता रहा है। बोला ठीक है, आप ये पत्थर लो और मुझे 3 दुकानों में। बोला पहली दुकान जो है, मैं बोलता है कि पहली दुकान में मैं आपको 15 मिनट का समय दूंगा और 15 मिनट में आप जितना सामान ले लेंगे उतना सामान आपका हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो 15 मिनट का समय मिलता है, पहली दुकान में जाता है, वहाँ पर बहुत सारे चमकीले पत्थर हैं, रंग बिरंगे पत्थर हैं, उनकी चकाचौंध रोशनी वो देखता है। और फिर क्या होता है, तो वो कहता है कि 15 मिनट में अब तो 5 मिनट ही बचे हैं, जल्दी कुछ लेना है तो ले लो, नहीं तो फिर वो समय समाप्त हो जाएगा। तो फिर चकाचौंध रोशनी में क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, तो फिर समय समाप्त हो जाता है और उस समाप्त होने पर उस दुकान से फिर वो कुछ नहीं ले पाता है। फिर दूसरी दुकान, बोलते हैं कि आप दूसरी दुकान में आइए। दूसरी दुकान में बोलता है 20 मिनट का समय है, तो 20 मिनट में आप जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए। तो वो भी जब देखता है कि दुकान में बहुत सारे रंग बिरंगे सामान हैं, है ना, तरोताज़ा सामान है, उनकी चकाचौंध में वो फिर खो जाता है।
और धीरे धीरे समय यूँ निकलता चला जाता है ना, आकर्षण हो जाता है उसको दुकान से, और फिर उसमें वो खो जाता है। वो कहता है कि अरे अब तो फिर 5 मिनट बचे हुए हैं, कुछ ले लो जल्दी से। फिर वो ध्यान करता है तो फिर भी थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन फिर छूट जाता है, फिर इधर उधर ध्यान हो जाता है, तो बाद में फिर वो उस दुकान से भी कुछ नहीं ले पाता है। बोला ये दुकान का भी समय समाप्त हो गया, बाहर आ जाइए। फिर वो तीसरी दुकान पे जाता है। तीसरी दुकान जो है मैं बोलता है कि अब इसमें हम तुम्हें 40 मिनट का समय देते हैं। तो 40 मिनट का जब समय मिलता है तो फिर वो चकाचौंध रोशनी में जाता है और इधर उधर देखता है। धीरे 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 करते 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 उसके वो 40 मिनट भी समाप्त होने वाले होते हैं। बोलता अब तो कुछ ले लो, 1 मिनट बाकी है। तो वो देखता है कि एक बोरी पड़ी है ना। वो बोरी उठाता है और लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आके देखता है तो उस बोरी में कुछ नहीं है, लोहे के थोड़े बहुत सामान है, छेनी है, हथौड़ा है ना, कंकड़ पत्थर हैं, बस वह लेकर निकल जाता है। इस तरह उसने तो वो कीमती जो पत्थर था उसको भी गवा दिया और तीनों दुकानों में प्रवेश किया, लेकिन कुछ ढंग का लेके नहीं निकल पाया। भक्तों, ये जो पहला जो दुकान में प्रवेश किया था जिसमें उसको 15 मिनट मिली थी, ये 15 मिनट नहीं है, ये जीवन की 15 साल है। शुरुआत की जो 15 साल है उसमें बच्चा जो होता है वो अपनी चकाचौंध रोशनी में खोया रहता है। उस समय भी वो कुछ प्राप्त नहीं करता क्योंकि उसकी बालपन की उम्र होती है, और उस उम्र में भी फिर वो भक्ति के कर्म नहीं कर पाता। फिर जो दूसरी दुकान जिसमें 20 मिनट मिली थी उसको, वो उसकी 15 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु है। तो 15 और 20 हो गए 35। 35 वर्ष तक भी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है संसार से। बस वही चकाचौंध रोशनी में इधर उधर गुम रहता है, और उस पर भी वो खाली हाथ ही लौट पाता है। फिर भक्तों, वो 40 मिनट मिली हैं तीसरी दुकान, है ना। 35 के बाद वो क्या है, 40 और 35 75 वर्ष हो जाएंगे। फिर अंत समय में जब ना आँखों में रोशनी होगी, ना मुंह में दांत होंगे, है ना, तब क्या है, अंत समय जब 1 मिनट निकलेगी, बोला तो फिर क्या लेके जाएंगे संसार से। बस वही लो कंकड़ पत्थर, है ना, छेनी हथौड़ा, मतलब